लेकिन सरकार की इच्छा बिल्कुल नहीं है। इन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं का और प्रदेश के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। उत्तराखंड की जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है, स्वास्थ्य के जो हालात हैं, हमारी बहनें माताएं जो लगातार प्रसव के दौरान फोन करते हैं, उन्हें मनाने जाते हैं, उन्हें समझाने जाते हैं, दूसरी तरफ खुद एक हमारा साधु महाराज आपके दर पे आता है, आप उसे इंतजार कराते हैं घंटे भर। लेकिन आपने चेंज किया, ये मुख्यमंत्री वाकई कुछ उत्तराखंड के लिए कुछ सीरियस होंगे और उत्तराखंड की भावनाओं को समझ रहे होंगे। पर ये लोग जिस तरीके के अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, अपने ही लोगों से अपना स्वागत करा रहे हैं। प्रदेश उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की क्या हालत है, ये तो किसी से छुपी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरशद खान और आप देख रहे हैं देवभूमि टीवी। आज हम एक ऐसी कहानी आपको बताएंगे, आपके साथ साझा करेंगे। कहानी नहीं बल्कि इसको घटना कहा जाए। जब जोशीमठ से एक सन्यासी राजधानी देहरादून सीएम तीरथ सिंह रावत से मिलने पहुंचते हैं, लेकिन उनको 1 घंटा इंतजार कराया जाता है और उसके बाद भी मुलाकात नहीं की जाती है। आपको बताना चाहूँगा, हाल ही में शनिवार को जोशीमठ से शंकराचार्य ज्योतिष पीठ से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो है देहरादून पहुंचे। उन्होंने सीएम साहब से मुलाकात करनी चाहिए। मुलाकात करने की वजह क्या थी, अब ये मैं आपको बताता हूँ। मुलाकात करने की वजह थी कि जोशीमठ में एक 100 बेड का अस्पताल स्वामी जी शंकराचार्य ज्योतिष पीठ के माध्यम से बनाना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने सरकारी ज़मीन की मांग की थी, जिसको लेकर के वो सीएम तीरथ सिंह रावत से मिलने देहरादून पहुंचे थे। लेकिन 1 घंटा जो है उनको इंतज़ार कराया जाता है, उसके बाद भी मुलाकात नहीं होती है। उसके बाद अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने जो है ऐलान कर दिया है कि अब खुद शंकराचार्य ज्योतिष पीठ इस पूरे अस्पताल को बनाएगी और ज़मीन का प्रबंध भी खुद करेगी। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर जो है राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला गया है। यहाँ की आम जनता ने, यहाँ के क्षेत्रीय प्रतिनिधियों ने, यहाँ के पॉलिटिकल नेताओं ने। साथ ही आपको बताना चाहूँगा, ये सवाल यहाँ से उठते नजर आए हैं, जिस प्रकार से सीएम तीरथ रावत जो है लोगों की शिकायतें दूर करने पर लगे हैं, संत समुदाय को मनाने पर लगे हैं, तो कहीं ना कहीं अब विपक्षी दलों ने निशाना साधा है कि ये चुनावी लोभ साफ तौर पर सीएम तीरथ सिंह रावत का दिखाई दे रहा है। शंकराचार्य ज्योतिष पीठ के स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को पहले तो तीरथ सिंह रावत जी के यहाँ से समय मिल गया कि आप मुलाकात कर लें, और उसके बाद उनसे मुलाकात नहीं करी गई। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो शंकराचार्य ज्योतिष पीठ जोशीमठ में एक 100 बेड का अस्पताल बनाना जा रही है। अस्पताल, ध्यान रखिएगा, अस्पताल बनाने जा रही है। और वो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी से ये कह रहे थे कि सरकार हमें ज़मीन उपलब्ध करा दे, बाकी सारा काम हम कर लेंगे। इसका मतलब तो ये है साफ साफ कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य जो खराब है उसको हमारे लोग जो हमारे स्वामी हैं वो भी ठीक करना चाहते हैं, उनकी भी इच्छा है कहीं ना कहीं, लेकिन सरकार की इच्छा बिल्कुल नहीं है। इसका यही मतलब निकलता है, क्योंकि मुख्यमंत्री एक तरफ तो हरिद्वार जाते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं स्वामियों पे और न जाने क्या क्या घोषणाएं करते हैं, सब कुछ ठीक है। यानी आप स्पष्ट कर रहे हैं कि आप ये जो पुष्प वर्षा कर रहे हैं, स्वामियों के यहाँ मत्था टेक रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमला है आपका। आप असल में उत्तराखंड की जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है, स्वास्थ्य के जो हालात हैं, हमारी बहनें माताएं जो लगातार प्रसव के दौरान अपना जान गंवाती है, उनके प्रति आप बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। ये संवेदनहीनता है। अगर कोई पीठ कोई बनाना चाहती है अस्पताल, वो भी 100 बेड का, वो भी जोशीमठ में जहां आपदा आई थी, आपदा के पहले अगर वो होता तो और अच्छी बात होती, क्योंकि आपदा में काम आ जाता और घायल लोगों के लिए भी काम आता। लेकिन अब अगर वो मांग रहे हैं कि हमें ज़मीन का उपलब्ध कराया जाए और वो मिलने आए, आप ज़मीन उपलब्ध करा रहे हैं नहीं करा रहे, ये दूसरी बात है। जब आपने उन्हें मिलने का समय दे दिया था स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को, तो आपको उनसे मुलाकात तो करनी चाहिए थी, वार्ता आगे बढ़ती, क्योंकि हर बिंदु से वार्ता से ही काम होता है। और उत्तराखंड के पहाड़ पर तो स्वास्थ्य का हाल बुरा है, और अगर कोई स्वामी इसे ठीक करना चाह रहा है तो वो मुख्यमंत्री जी की पूरी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री जी को सिर्फ ढकोसले जुमलेबाजी नहीं करनी चाहिए, साथ साथ ये भी करना चाहिए कि हाँ भाई, हमारे उत्तराखंड के पहाड़ के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जो व्यवस्था खराब है वो ठीक हो। देखिए, पहली बात तो मैं पहला जो आपका प्रश्न है उसको स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से भाजपा सरकार
जो ये जो हमारे साधु और संत हैं, इनको मनाने का जो झूठा ये ढोंग रच रही है। आपने कुंभ में भी देखा कि वो धरने पर बैठे थे, वो उन्हें मनाने में लगे हुए हैं। एक तरफ तो आप ढोंग करते हैं, उन्हें मनाने जाते हैं, उन्हें समझाने जाते हैं, दूसरी तरफ खुद एक हमारा साधु महाराज आपके दर पे आता है, आप उसे इंतज़ार कराते हैं घंटे भर, लेकिन आप दुनिया में हर व्यक्ति से मिल रहे हैं, लेकिन आपके पास एक साधु महात्मा से मिलने का वक्त नहीं है। और जो कि अपने लिए नहीं आया था आपके पास, वो ये रिक्वेस्ट लेके आया था आपके सामने, ये अर्जी लेके आया था कि जोशीमठ में 100 जो बेड है उनका अस्पताल होना चाहिए। और मैं मानती हूँ कि अगर जोशीमठ में अस्पताल होता तो वहाँ जब आपदा आई थी तो वहाँ के लोगों को उपचार में बहुत ज़्यादा सहूलियत होती, इतनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। तो जो महाराज जी हैं वो तो आपके सामने जनहित का मुद्दा लेके आए थे। देखिए, इसी से ये स्पष्ट होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की ये जो प्रदेश की सरकार है, इसने पिछले 4 सालों में भी जनहित में कुछ नहीं किया है, और आने वाले 1 साल तो आपको अभी से समझ में आ गए। जैसे कहते हैं कि पूत के जो पाँव हैं वो पालने में नजर आते हैं, तो ये इस कृत्य से स्पष्ट है कि आगे भी वही चलेगा जो पिछले 4 सालों में हुआ है। बड़े दुख की बात है, एक शंकराचार्य खुद मिलने के लिए आए, समय लिया और उसके बाद भी समय नहीं दिया गया, और राज्य हित के लिए वो काम करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की, मैं राज्य हित के लिए काम कर रहा हूँ। उसके बाद भी अगर मुख्यमंत्री जी मिलने का समय नहीं दे रहे हैं तो किस चीज़ में मुख्यमंत्री जी व्यस्त हैं? ये अपने प्रोग्राम करना, स्वागत करना, अपना स्वागत ऐसे काम करो कि आपका स्वागत राज्य की जनता करे, आपके कार्यकर्ता आपका स्वागत करें। ये क्या चीज़ है? और आपने जो राज्य के हित के मुद्दे हैं, जिसके लिए आज 100 बेड का अगर अस्पताल बनता तो सालों साल हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों के जो लोग हैं उन्हें उसका लाभ मिलता। पर जो मुख्यमंत्री जी ने किया है, मुझे वाकई ऐसी हमें मुख्यमंत्री से उम्मीद नहीं थी। हमने कहा जैसे कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री आपने चेंज किया, ये मुख्यमंत्री वाकई कुछ उत्तराखंड के लिए कुछ सीरियस होंगे और उत्तराखंड की भावनाओं को समझ रहे होंगे। पर ये लोग जिस तरीके के अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, अपने ही लोगों से अपना स्वागत करा रहे हैं, पूरे सड़कों में आपने बाजार बंद रैलियां निकाल के जिस तरह आपने भीड़ हल्ला कर शुरू करा इस कोरोना काल में, जहां आज दोबारा केस बढ़ने लगे हैं और एक सत्ताधारी पार्टी होकर आप लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, ये बिल्कुल निंदनीय है। और इस तरह के शंकराचार्य जी का अपमान करना, जो राज्य हित के लिए और हमारे पहाड़ के हित के लिए कुछ सोच रहे हैं, आप उनके लिए अगर ऐसा सोच रहे हैं कि वो आपका इंतजार करें तो उनको इंतजार कराना ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, और ये इन्होंने बहुत गलत किया। और इस तरीके की आगे घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं, राज्य हित के लिए अगर कोई नॉर्मल इंसान भी आपसे मिलने का समय मांगता है तो आपको उससे भी मिलना होगा, क्योंकि आप हमारे मुखिया हैं और आपका काम है राज्य हित की बात करना, ना कि इस तरीके की अपने आडंबर करना जिस तरह आपने कल वो किया। भीड़ हल्ला इतना कर दिया, पूरा देहरादून परेशान हो गया आप लोगों की इस हरकतों से, तो ये बहुत निंदनीय है। देखिए, सरकार की करनी और कथनी में बहुत फर्क है। हम तो पहले दिन से कहते आए हैं कि सरकार प्रदेश के विकास के लिए कोई भी काम नहीं कर रही है। अभी स्वास्थ्य सेवाओं की अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री जी को खुद कोरोना हो गया, लेकिन उनको स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्रदेश के अंदर नहीं मिल पाया। मुख्यमंत्री जी को अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली जाना पड़ा। तो इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है। अगर यहाँ पे प्रदेश के अंदर अच्छे अस्पताल होते, अच्छे बेडों की संख्या अच्छी होती, अभी चमोली के अंदर भी इतनी बड़ी आपदा आई और कोरोना में पूरे प्रदेश के हमारे साथियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अगर यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल्स होंगे, अच्छे बेडों की कैपेसिटी होगी, तो यहाँ के जो लोगों को सुचारू रूप से इलाज मिल पाएगा। और स्वास्थ्य सेवाओं के उसमें तो प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो इनका पूरा मंत्रिमंडल है, पूरा लचर साबित हुआ है। इन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं का और प्रदेश के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। आज पूरे प्रदेश के अंदर हमारे प्रदेश के अंदर ये 4 धाम की यात्रा शुरू होने जा रही है, लेकिन अभी तोता घाटी का इन्होंने 31 तारीख तक पूरा रास्ता रोक दिया। 4 धाम यात्रा किस प्रकार से होगी? पहले भी 2 महीने इन्होंने ये तोता घाटी का जो मार्ग था अवरुद्ध किया, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया। ये सरकार की बिल्कुल सुस्त नीति है। सरकार एक बार टेंडर होने के बाद उस पर कुछ उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर पाती, जिसका खामियाजा हमारे तीर्थ यात्रियों को उठाना पड़ता है। हमारे प्रदेश के जो हमारे रोजगार कर रहे हैं इस क्षेत्र में, उन लोगों को उठाना पड़ता है। तो सरकार बिल्कुल लचर साबित हो रही है। सरकार विकास से उनका कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस पहले से कहती है कि यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत बुरा हाल है, लेकिन यहाँ की सरकार इस दिशा में बिल्कुल कोई काम नहीं कर पा रही है।